हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीजेड एकेडमी पर। और क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है तो आप लोगों में से बहुत लोग बोल रहे थे कि जेई मेंस का मैं कुछ कुछ वीडियो बना दूं। ठीक है, तो जेई मेंस का मैं क्या करता हूं, आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक नहीं, मतलब मेथड बता देता हूं। ट्रिक तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आज मैं आपको मेथड बता देता हूं, हाउ यू कैन स्कोर अराउंड 150 मार्क्स। ठीक है, मतलब 150 तक आप कैसे स्कोर कर सकते हो इसकी ट्रिक बता देता हूँ। 200 वगैरह का मैं बताना नहीं चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि 200 वगैरह के लिए आपको सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, लेकिन 150 एक ऐसा टारगेट है जो कि आप थोड़ा बहुत कर करके अचीव कर सकते हो, इफ़ यू हैव सम गुड लॉजिकल रीजनिंग एंड इफ़ योर बेसिक्स आर क्लियर। अगर आपका दिमाग थोड़ा तेज़ी से चलता है ना, एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा ज़्यादा है। और मतलब बेसिकली समझ रहे हो ना मैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली यही कहना चाह रहा हूँ कि आप चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते हो, स्लो लर्नर नहीं हो, है ना। तो 150 तक आप छोटी छोटी मेहनत करके जा सकते हो, थोड़ी थोड़ी मेहनत करके जा सकते हो। और अगर आप थोड़े हल्के हो, ठीक है, चीज़ों को जल्दी नहीं कर पाते हो, तो भी आप जा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। कुछ फर्क नहीं होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में। फर्क यही होता है कि टॉपर स्टूडेंट जो है वो पहले से पढ़ते आया रहता है, तो कभी वो अगर कम पढ़ता है तो काम चल जाता है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट कभी पढ़ता ही नहीं है ना, तो नहीं काम चल पाता उसका। खैर, ये बकवास नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग देखते हैं कि भैया हम लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं 150 नंबर तक। अब 150 एग्जैक्ट ना आए तो भी चलेगा, 130 140 के आसपास मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हम लोग फिजिक्स का पेपर एनालाइज करें ना, फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा इजी आता है। जैसे मेरे खुद के फिजिक्स में कुछ 64 मार्क्स थे। ठीक है, तो बेसिकली काफ़ी इजी होता है फिजिक्स का पेपर। तो आप लोग 60 तो इसको आराम से पार कर सकते हो, 70 तक भी जा सकते हो। ठीक है, फिजिक्स में दो सेक्शंस होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में होता है। फिजिक्स में बेसिकली 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं और 10 न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल आंसर मतलब बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, एनवीटीक्यू। एनवीटीक्यू कितने आते हैं? 10 आते हैं, जिसमें से आपको कितना करना रहता है? एनी 5 आपको करना रहता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं? 20 आते हैं। चलो अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में आप लोगों को देखो ऑब्जेक्टिव आते हैं अगेन 20। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपको 20 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जिसमें से आपको पूरा का पूरा ही करना रहता है। और एनवीटीक्यू अगेन 10 आते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 करना रहता है। ठीक है, सिमिलर केस होता है। अब देखो, आप लोग बोलोगे ये पैटर्न वैटर्न क्यों बता के टाइम वेस्ट कर रहे हो। ध्यान से देखो यार, अभी पता चलेगा मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो, अरे यार तुम लोग बकवास मत करो। देखो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैथमेटिक्स का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव आता है। और एनवीटीक्यू अगेन यहाँ पे 10 आता है, जिसमें से आपको 5 करना रहता है। तो मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोगों की मैथमेटिक्स में वाट लगी होगी, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको छोड़ के सिर्फ अपने प्यारे प्यारे फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे। उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा स्पॉटलाइट में रखेंगे फिजिक्स को। देखो सबसे पहले ना, तुम ये एनवीटीक्यू को टारगेट करो। ये जो एनवीटीक्यू है ना, ये खुद अकेले अकेले तुम्हें 30 से ज्यादा नंबर दिला देगा। और एक बार तुम्हारा 30 नंबर आ गया ना, तो 150 का 20% तो यहीं आ गया। एनवीटीक्यू अकेले तुम्हें 30 नंबर दिला सकता है। कैसे? टोटल एनवीटीक्यू कितने हैं तुम्हारे पास? टोटल एनवीटीक्यू तुम्हारे पास 20 है, जिसमें से करने कितने हैं? 10, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 20 है, 10 करने हैं। तो अब ये 10 एनवीटीक्यू में से क्या तुम 9 भी करेक्ट नहीं कर पाओगे? तुमने सोचो लिमिटेड चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, तुमने मतलब बेसिकली फिजिक्स के जैसे तुम्हारे पास अगर 33 चैप्टर हैं, 33 में से मान लो तुम 20 ही पढ़ के गए हो। ठीक है, अब हो सकता है उस एनवीटीक्यू के 10 क्वेश्चन जो आ रहे हो, वो कुछ आप आपके मतलब 4 बिना पढ़े चैप्टर में से हो और 6 पढ़े हुए चैप्टर में से हो। और अगर आपने 6 चैप्टर पढ़ा है, 35 में से 20 चैप्टर पढ़ा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अच्छे से पढ़ा है। तो अगर आपने 6 चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और वो 6 क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो उस 6 में से 4 तो तुमसे बनने चाहिए। उस 6 में से 4 क्वेश्चन तो तुमसे बनने चाहिए। तो बेसिकली जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो ना, मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं भी जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करता था, तो मेरा ये टारगेट होता था कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव चाहे जितना गलत हो, लेकिन ये एनवीटीक्यू गलत ना हो। चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो। तो बेसिकली ये जो 10 क्वेश्चन आया, इसमें से क्या तुम 9 भी करेक्ट नहीं कर पाओगे? केमिस्ट्री में तो 10 में से 5 करना होता है, जिसमें से भैया 5 तो इतना चिंदी होता है ना। कुछ तो फिक्स्ड पैटर्न होते हैं। फिक्स्ड पैटर्न क्या? एक वो आता है कि भैया BaSO4 है, ठीक है, इसमें से सल्फर का कुछ कुछ आपको कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, कार्बन परसेंटेज कैलकुलेट करना रहता है। कुछ कुछ में नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ देता है, नंबर ऑफ स्पीशीज पूछ लेता है भैया, नंबर ऑफ स्पीशीज जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, या फिर नंबर ऑफ स्पीशीज जिनका शेप टी शेप हो। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन कौन से अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे। सिंपल क्वेश्चंस पूछ लेता है, जब रिएक्शन होगा तो कितने Cl यहाँ से बाहर निकलेंगे, या A B C में से कौन कौन से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो बाहर निकले। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, ओके। बेसिकली कर सकते हो इजीली आप लोग 10 में से
जैसे कि मेरा बेसिकली फिजिकल काफी ज्यादा परफेक्ट, ये मेरा फिजिकल, ये जो आप लोगों का 10 NVTQ आता है, ये जो जेई मेंस में आपका 10 NVTQ आता है केमिस्ट्री में, इसमें से 7 तो फिजिकल का होता है। 7 तो फिजिकल का होता है। तो अगर तुम फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ लिमिटेड चैप्टर्स हैं, कुछ 10 चैप्टर हैं, उन 10 चैप्टर को भी अगर तुम परफेक्टली कर लो ना, अगर उन 10 चैप्टर को भी तुम परफेक्टली कर लो, तो बेसिकली इजीली तुम 7 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 5 तो इजीली बना ले जाओगे। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि भाई केमिस्ट्री के एनवीटीक्यू में से तुमने 10 में से 5 बना लिया, फिजिक्स के एनवीटीक्यू में से 5 में से 4 बना लिया, ठीक है, ये कर लिया तुमने। ओके, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन तुम्हारे यही हो गए, तो 9 4 जा 36 मार्क्स तो तुम्हारे यही आ गए। अब मान लो जो एक तुमने बनाया था वो गलत हुआ, तो -1 करके 35 मार्क्स तुम्हारे सिर्फ एनवीटीक्यू से आ गए। भाई एनवीटीक्यू से तुम्हारे आ गए यहाँ पे 35 मार्क्स, ठीक है। अब बेसिकली अगर आप एक नॉर्मल लेवल पे हो, आपकी प्रिपरेशन कुछ खास नहीं है, तो आप इस ऑब्जेक्टिव में ना सिर्फ 50-50 का रिकॉर्ड मान के चलो, ठीक है, जिसमें से आप ऐसा रख के चलो इसको, 60-50। व्हाट इज 60-50? 60 मतलब आप 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जिसमें से 50% क्वेश्चन करेक्ट हो। मतलब जैसे 20 क्वेश्चन है, तो 20 का 60% कितना? 14। यही कर रहे हो ना? 12। 12 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करो, और इस 12 में से 10 क्वेश्चन तुम्हारा करेक्ट निकले। ऐसा प्लानिंग करके चलो। मतलब तुम जो 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उनमें श्योर रहो, ठीक है। मतलब दिमाग में टारगेट बना के रखो कि भाई तुम्हें 12 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, शुरू में इतना ही करो, धीरे धीरे सैंपल पेपर सॉल्विंग करते करते आगे जाओगे, ठीक है। 20 में से 12 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और उसमें से भैया 10 क्वेश्चन तुम्हारे करेक्ट निकले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है, 20 में से आपने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट निकले, तो 40 क्वेश्चन करेक्ट हुए और 2 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हुई, तो 38 मार्क्स आया आपका यहाँ पे, ठीक है। सम्मान लेते हैं हम लोग, फिजिक्स में भी आपके साथ यही हुआ और केमिस्ट्री में भी आपके साथ यही हुआ, तो 38 आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में आया, तो ये हो गया टोटल 76। तो 76 + 35 कितना हो गया आपका? 24। 111 मार्क्स है ना? 111 मार्क्स आपके यहीं आ गए। अब दिक्कत आती है मैथमेटिक्स में, कि भैया मैथमेटिक्स में स्कोर कहाँ करें। तो सबसे पहली बात कि इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ना आसान होते हैं, और ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसान होते हैं। तो इसमें आप कुछ चैप्टर्स को सिलेक्ट करो, जैसे एक कोई वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सबके लिए। ऑब्जेक्टिव जब आप सॉल्व करते हो ना, तो इसमें कुछ चैप्टर को अपना फिक्स रखो। जैसे एक चैप्टर मैं अपनी तरफ से बोल दूं, बायनोमियल थ्योरम, इजी क्वेश्चन आता है, और बायनोमियल थ्योरम का ज्यादातर क्वेश्चन तो आपको इसमें आता है ना, एनवीटीक्यू में आता है। तो मान लो बायनोमियल थ्योरम हो गया, फिर एक आपका मैट्रिसेस हो गया, इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और वेक्टर हो गया, इजी क्वेश्चन आता है। लाइन प्लेन का वो डिस्टेंस फाइंड करने वाला या फिर कोई और क्वेश्चन आता है, बहुत चिंदी रहता है लाइन प्लेन। मेरी बात मानो, लाइन प्लेन जेई में बहुत चिंदी आता है, बस तुम सही से करके जाना मांगता है तुम्हें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, काफी इजी आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद सीक्वेंसेस सीरीज हो गया, काफी इजी आता है आपका, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें सेट एंड रिलेशन करके एक चैप्टर आता है, उसमें रिलेशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इजी होते हैं, ठीक है। लॉजिक्स तो अब खैर हटा दिया, वरना लॉजिक्स का तो एक क्वेश्चन फिक्स ही होता था, ठीक है। तो ये टोटल 8 चैप्टर है। ऐसे ही 2-3 चैप्टर और हैं, जो कि मैं उस लिस्ट में आप लोगों को बता दूंगा। मतलब बेसिकली हैं काफी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन ईजी होते हैं, जैसे एक लिमिट्स हो गया, लिमिट्स का ईजी आता है। ये वैरायटी नहीं है ना ज्यादा। एरिया अंडर कर्व ईजी आता है, एरिया अंडर कर्व थोड़ा इजी आता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब काफी चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन इजी इजी आते हैं। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि भैया आपने मैथमेटिक्स में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ झेला, ठीक है, मतलब बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद आपके सिर्फ 30 नंबर आए। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 30 नंबर लाने बोल रहा हूँ, जो कि अचीवेबल हैं, ला सकते हो 30 नंबर। इस 111 में तुम 30 नंबर ऐड कर दो, तो देखो एट लास्ट तुम्हारे 141 मार्क्स आ गए। और 141 मार्क्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब समझता है? 98 प्लस परसेंटाइल। 127 मार्क्स पे एक बंदे का 97.5 परसेंटाइल बना था मेरे टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो 141 पे तो आराम से बन ही जाएगा 98 परसेंटाइल। या 98 परसेंटाइल ना भी बने, तुम्हें लगे मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो मैं बोल देता हूँ भैया 97 प्लस परसेंटाइल ईजिली ला सकते हो। तो जब भी तुम देखो जेई मेंस में आप कैसे स्कोर करोगे, अभी टाइम कम बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी बेसिकली तुम्हारा यही टारगेट रहना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है, और सैंपल पेपर सॉल्व करते समय ऑब्जेक्टिव में तुम्हें 12 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है।
कभी उससे ज्यादा आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जिन पे 100% श्योर रहो, ऐसे 12 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। अब अगर आप सिर्फ 10 पे श्योर हो तो भी 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करो। मतलब 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जिसमें से 10 तो करेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखो। नहीं है अगले में ट्राई करो, नहीं है अगले में ट्राई करो, ट्राई करते रहो। ये कोशिश करते रहो आप लोग बेसिकली। तो ये चीज आप लोग लगातार कोशिश करते रहो। फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिर मैथमेटिक्स में कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स उठा लो। लाइन प्लेन हो गया, वेक्टर हो गया, सीक्वेंसेस सीरीज हो गया, ऐसे काफी सारे चैप्टर्स हैं जो कि थोड़े इजी हैं। कॉनिक सेक्शन हो गया, ठीक है। और मतलब हैं, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारे चैप्टर्स आप लोग इजीली अगर करके जाओगे ना, 130 तो पार ही हो जाएगा। यहाँ पे जैसे तुम्हारा 141 आया, मान लो वहां पे कुछ गड़बड़ी हो गई, ऐसा वैसा हो गया, फिर भी 130 तो पार होगा। और 130 पार होगा तो 97 परसेंटाइल हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है जेई में। 97 परसेंटाइल इज रियली डिसेंट स्कोर है। ठीक है। आपको एक अच्छी 90 में मीडियोकर ब्रांच आराम से मिल जाएगी इससे। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन स्कोर इन जेई मेंस, और ये सही में यूज्ड ट्रिक है। अब जब मैं और मेरा दोस्त प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमने सेकंड अटेम्प्ट के दौरान यही ट्रिक यूज की थी। ठीक है। और उसके एट दी एंड 142 मार्क्स आए थे। ठीक है। हालांकि मेरा थोड़ा डाउन हो गया था, 124 के ही आसपास आया था। लेकिन बेसिकली मेरा मतलब दो तीन रीजन था। एक्चुअली मेरी स्लीप साइकिल थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, और कुछ कुछ गलतियां कर दी थी मैंने फाइनल पेपर में, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। वरना मेरा जो पॉजिटिव मार्क्स था वो भी अराउंड 138 या फिर 137 के आसपास था। दिस ट्रिक यू कैन यूज इजिली। ठीक है। ओके, तो ये ट्रिक आप लोगों को यूज करनी है सिमिलरली, और इजीली बस ऐसे ही करते जाओ। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट करो, मैं आपको बताता हूँ फिर। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।